हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू करियर प्लेटफॉर्म। आई एम विनोद। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो हम पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 1 का पूरी तरह से सॉल्व किया था मैंने, और आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ये क्लास 7 का मैथ्स पढ़ रहे हैं हम लोग, और चैप्टर 2 है जो फ्रैक्शन है, उसी का एक्सरसाइज 2.1 है। तो आज हम इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करते हैं। देखते कौन कौन सी क्वेश्चंस, किस तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, वो सारे मैं अभी सॉल्व करके आप लोगों को बनाओ। तो अब चलते हैं सब फटाफट। आप लोग है कि क्या करें, कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए, और साथ साथ जो हम लिखते चलते हैं यहाँ पे आप भी लिखिए उसको। अगर नहीं लिख पाते हैं तो उसको पॉज करके लिखिए। साथ साथ जो है लास्ट तक क्वेश्चन जितना भी सॉल्व करेंगे वो देखिए, क्योंकि अगर इस बीच में अगर अधूरी पढ़ाई कर लिया तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, अच्छी नहीं हो पाएगी मैथ। तो लास्ट तक सॉल्यूशन देखिए इसको, तभी अच्छा हो पाएगा मैथ। तो चलते स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं इसको। तो सेकेंड क्वेश्चन से, तो देखो सेकेंड क्वेश्चन RD शर्मा बुक्स का जो है, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि अरेंज the following fraction in ascending order, ASCENDING, ascending order। ठीक है स्टूडेंट, पहले इस क्वेश्चन में, इसमें 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 3/8, 5/6 और 6/8, 2/4 और 1/3। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, आपके क्वेश्चन तो दिए हुए हैं कि कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है आरोही क्रम। हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट है वो पढ़े होंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बढ़ते क्रम में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखनी है। पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी नंबर लिखेंगे, उससे बड़ा, ऐसे करके सबसे लास्ट में जो होगा सबसे लार्जर वाला नंबर होगा जो फ्रैक्शन होगा। इस तरह से कई जगह आपको पूछे जाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, तो पहले हम सबसे ज़्यादा वैल्यू जिस फ्रैक्शन को भी वो लिखेंगे, फिर धीरे धीरे घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करनी है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करने के लिए सबसे पहले इस फ्रैक्शन को हमें लाइक फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। जब हम लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे तभी तो कंपेयर कर पाएंगे कि, क्योंकि नीचे के देखियो सब में क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। ये सभी क्या है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, ये अनलाइक है, अनलाइक फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट, अनलाइक फ्रैक्शन इसलिए बोलते हैं कि सभी की डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे, और डिनोमिनेटर को सेम करके, ठीक है, सेम करने के लिए हमें इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी पड़ेगी, और सभी की इक्विवेलेंट जब निकाल लेंगे फिर हम जो है डिनोमिनेटर सेम हो जाएगी, तो फिर जो है न्यूमरेटर को कंपेयर करके हम उसको अरेंज कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा कि ये जो फ्रैक्शन दी हुई है ना, इन सभी फ्रैक्शन को आपको लेनी पड़ेगी एलसीएम डिनोमिनेटर का। तो हम यहाँ पर करेंगे एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किसका लेना है, 8, 6, 8, 4 और 3, इसका एलसीएम लेंगे। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 8, उसके बाद 6, 8, 4 और 3। तो सबसे पहले मैं डिवीजन मेथड यूज करता हूँ। स्टूडेंट, आप या तो डिवीजन मेथड से बनाओ या फैक्टराइजेशन मेथड से बनाओ, दोनों मेथड से बनाएंगे तो आसान होगा। लेकिन जनरली आप जो है ना डिवीजन मेथड को यूज करना काफ़ी आसान पड़ता है और आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसमें 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 2 4 जा 2 2 जा और 3 का 3। फिर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 2 जा और फिर 3 का, फिर 2 2 जा, फिर 2 1, फिर 3 से, फिर देखिए 2 से लगेगा तो 2 1 3 1 3, फिर मैं कर रहा हूँ 3 से 1 1 1 और 1। तो इसका जो एलसीएम होगा, मैं एलसीएम निकालूंगा। तो अब यहाँ पे मैं एलसीएम लिख रहा हूँ। तो एलसीएम क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 3। तो इतने मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो कितने होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा
24, इसका एलसीएम हो गया 24। अब हमें क्या करनी है, अब इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। 8/3 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए 24, यही काम करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सभी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3/8। 3/8 में हमें इसको बनानी कितनी है 24, जो एलसीएम आया है। तो 24 मैं बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा कितने से 3 से, तो ऊपर भी क्या होगा 3 से, तो ये हो जाएगा 9/24। यानी कौन सी फ्रैक्शन ये है 3/8 को हम क्या लिख सकते हैं 9/24। अब दूसरी फ्रैक्शन है 5/6, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 5/6। अब इसको जो है मैं 5/6 में हमें मल्टीप्लाई करनी है फिर से, तो 24 चाहिए हमें डिनोमिनेटर में, तो 24 में 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 4 से यहाँ किया, तो ये क्या हो गया 20 और 24, तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ये इसकी क्या है इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। दूसरी बात है 6/8 है, 6/8 है, तो इसको मैं लिखूंगा 6/8 और इसमें इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तब तो, और तो इसको भी 3 से करूंगा तब तो 24 आएगा नीचे, डिनोमिनेटर में 24 लाए तो 6 3 जा 20। अब जो दूसरी फ्रैक्शन है आपका 2/4 है, तो मैं लिखूंगा 2/4, इसमें जो मल्टीप्लाई करूंगा मैं ऊपर करूंगा कितने से 6 से, और यहाँ भी 6 से, तो कितने हो गए 12/24। और एक फ्रैक्शन और बचा आपका कौन सा 1/3, तो मैं 1/3 लिखूंगा, और 1/3 जो है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसमें करूँगा 8 से, इसमें भी 8 से, तो 8 बाय क्या होगा 24। ये 3 फ्रैक्शन हो गया जो आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गए। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ये सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब ये देखिए, अब जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया, इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो है इस इक्विवेलेंट सबके फ्रैक्शन की जो है ना वैल्यू निकल गई, तो सबको मैं लिख देता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 9/24, इसको मैं लिखूँगा 20/24, इसको मैं लिखूँगा 18/24, इसको मैं लिखूँगा 12/24, और इसको मैं लिख रहा हूँ 8/24। अब ये फ्रैक्शन कैसा फ्रैक्शन है जल्दी बताना। ये जो फ्रैक्शन है ये आपका लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। देखिए ये अनलाइक था, अब सबकी डिनोमिनेटर क्या हो गई सेम हो गई, तो ये हो गई आपकी लाइक फ्रैक्शन। अब मैं इसको लिखूंगा लाइक फ्रैक्शन। ये लास्ट क्लास में हम बताए थे, अगर आप लास्ट क्लास नहीं अटेंड किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप लास्ट क्लास वाला वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो ये लाइक फ्रैक्शन, अब मैं क्या करूंगा कंपेयर कर सकता हूँ, डिनोमिनेटर में सभी के सेम है, तो अब न्यूमरेटर में देखिए सब हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो यानी घटते मतलब कम से ज़्यादा की तरफ, यानी सबसे कम वाला लिखूंगा, धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे, यानी सबसे लार्ज वाला नंबर फ्रैक्शन जो है लास्ट में लिखाएगा, तो असेंडिंग वाला सबसे कम वाला। तो देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ 20 है, 18 है, यहाँ 12 है, यहाँ 8 है, तो सबसे कौन कौन है ये वाला फ्रैक्शन, तो मैं लिखूंगा 8/24, ठीक है। उसके बाद इससे ज़्यादा कौन है ये, तो मैं लिखूंगा 9/24। उसके बाद जो इससे ज़्यादा नंबर कौन सा है ये लिखूंगा, तो मैं 12/24। उसके बाद मैं लिखूंगा 18/24, और उसके बाद मैं लिखूंगा 20/24, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ा नंबर ये दोनों नंबर में कौन है, सबसे बड़ा नंबर कौन है, ये देखो ये 20 है, यहाँ 18 है, क्योंकि नीचे तो सेम है, तो ये ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा होता है उधर की तरह क्या करते हैं मुंह खोल देते हैं, बताए थे आपको, तो इधर की तरह मुंह खोल दिया। अब इसमें कौन बड़ा है, तो ये बड़ा नंबर है, तो इधर की तरह मुंह खोल दो, इसमें उधर की तरह मुंह खोल दो, यही आपकी अरेंज हो गई। अब हम इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए 8/24 कहाँ से आया, 8/24 आया है 1/3 से। उसके बाद जो है 9/24 कहाँ से आया है, 9/3/8 से। फिर 12/24 कहाँ से आया है, तो 12/24 यानी 2/4 से आया है। उसके बाद जो है 18 कहाँ से आया है, 6/8 से। उसके बाद जो है आपका 5/6 जो है ये देखिए यहाँ पे, यानी सबसे जो लार्जर है यही आपका क्या हो गया बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। तो ये किस ऑर्डर में है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ठीक है, बढ़ते क्रम में है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम,
असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज कर दिए। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी का पार्ट 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, इसका पार्ट 2 का हम फिर से वीडियो इस पर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको आप लिख लीजिए, अगर नहीं लिखे हैं ना तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप जो है बाद में भी लिख सकते हैं इसको। चलते आगे बढ़ें। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को लिखते हैं और उसको फिर हम बनाने का कोशिश करते हैं। पहले आप खुद से बनाइए, जब नहीं बनता है तो आप इस क्वेश्चन को पॉज करके रोक लीजिए, आप बना कर देखिए। जब नहीं बनता है ना तो फिर से आप देखिए सर कैसे बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है इसका सेकेंड क्या है। सेकेंड जो है आपका बहुत आसान है, 4/6, 3/8, उसके बाद 6/12 और 5 क्या है 16। ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए तो ये फिर क्या कौन सी फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक है। तो ये फ्रैक्शन में देखिए डिनोमिनेटर में सभी डिफरेंट है, इसीलिए फ्रैक्शन हो गई अनलाइक फ्रैक्शन। ये अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। तो अनलाइक फ्रैक्शन जब हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, लाइक फ्रैक्शन। कन्वर्ट इन लाइक फ्रैक्शन। जब हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तब जाकर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी एलसीएम लेनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ। 6 है, 8, 12 और 16। तो मैं एलसीएम लिया 2 से, 2 3 4 6 8, फिर 2 से तो मैं लिखा 3 2 3 4, फिर मैं लिया 2 से तो कितना हो जाएगा 3 1 3 और 2, फिर मैं लिया 2 से तो कितना हो गया 3 1 3, उसके बाद 1, और फिर मैं 3 से तो 1 1 1 और 1। तो एलसीएम कितनी हो गई आपका, एलसीएम हो गया आपका 4, एलसीएम हो गया 6 8 12 और 16 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2, ठीक है, और इंटू 2 × 3। तो कितना हो गया 8 2 जा 16 यानी 48 हो गया आपका एलसीएम। अब आपका जब 48 एलसीएम हो गया तो अब इसके सभी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 4/6 है तो मैं लिख रहा हूँ 4/6। अब देखो 48 चाहिए नीचे, तो मुझे यहाँ पर 48 चाहिए। तो इसमें क्या करूँगा, 8 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 8 से किया, तो 32/48। फिर मैं अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख रहा हूँ। 3/8 है तो मैं 3/8 है तो मैं यहाँ मुझे तो नीचे क्या चाहिए 48 चाहिए, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें भी, तो कितना हो गया 18 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फिर मुझे क्या चाहिए 6/12 है, ठीक है। तो 6/12 को मैं लिखूँगा 6/12 इंटू, ठीक है, 4, इसमें भी 4, तो 24 अब बाय कितना होगा 48। उसके बाद मैं लिखूँगा 5/16, तो मैं 5/16 इसमें जो है इसे लिखूँगा मैं 3 और इसमें भी 3, तो 15 क्या हो गया 48। और ये क्या है एक का, ये सब क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट। पहले ये जो है इसको लाइक बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं लाइक फ्रैक्शन इक्विवेलेंट में। अब मैं इसको कंपेयर करके आपको बताता हूँ। अब देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहला है कि अब इस फ्रैक्शन में देखिए सबसे कम वाले कौन है, सबसे जिसकी लोएस्ट वैल्यू किस फ्रैक्शन की है। तो देखिए नीचे तो सब में सेम है, तो सबसे कम वाला यहाँ देखो 15 है, यहाँ 24 है, यहाँ 18 है, यहाँ 34 है, तो सबसे कम तो 15 है। तो सबसे पहले ये 15 हो गया, तो 15 को मैं लिखता हूँ 15/48। उसके बाद कौन है, उसके बाद आपका ये वाला फ्रैक्शन है, तो मैं जो है 18/48। और उसके बाद कौन सा है आपका ये वाला फ्रैक्शन है 24, अब बाय क्या होगा 24/48। और उसके बाद आपका है 32/48, तो 32/48। तो देखिए ये कौन सी फ्रैक्शन में है, ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में मैंने कन्वर्ट करके इसको अरेंज किया किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं क्या करूँगा अब इस पर साइन रखूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि ये तो लाइक हो गया ना, ये लाइक हो चुका है, तो लाइक फ्रैक्शन हो गया। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर ये है,
तो इसको इधर की तरफ, ये दोनों में कौन लार्ज है, ये है, तो इधर की तरफ माउथ खोलो, इधर की तरफ लो, माउथ ओपन करना है आपको। अब देखिए 15/18 किससे आया है, तो देखिए 15/18 5/16 से आया है, तो मैं इसको क्या करूँगा 5/16, ये था तो मैं लिखूँगा 5/16। फिर ग्रेटर 18/48 किससे आया है, 18/48 आया है 3/8 से, तो मैं यहाँ लिखूँगा 3/8। उसी तरह से हम क्या लिखेंगे 24/48, 24 यानी 6/12, तो 6/12, ठीक है। और उसके बाद जो है मुझे लिखनी है 32/48 यानी 6/4, तो 6/4, 6 आपका 32 यानी आपका 4/6 है यहाँ पे। तो ये आपका देखिए असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ये किस ऑर्डर में हो गया, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसको आप नहीं समझ में आ रहा है ना, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे लेस वाले उसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए सबसे लास्ट में जो है ना सबसे हाईएस्ट वाले फ्रैक्शन होंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको मुझे लगता है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक ही हम रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।